नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकेसर मस्ती में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जिस व्यक्ति का दादा परदादा के नाम से ज़मीन है और उस ज़मीन में से कुछ ज़मीन बिक चुका है और आपको पता नहीं है, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि बहुत सारे लोगों का अलग अलग टाइप का प्रश्न है और अलग अलग सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन को दूर करने के लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, ठीक है। क्या कोई ऐसा बात नहीं है जो मैं अलग से बना दूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि जिन व्यक्तियों का कमेंट है उनका कमेंट भी सुनना, उनको बताना हम लोग का फ़र्ज़ है। क्योंकि ऐसा नहीं कि केवल पर डे अपडेट केवल मैं बताऊं और आपका समस्या का समाधान नहीं बताऊं, तो फिर आपका और मेरा मेल जोल नहीं चलेगा। आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं, सब कुछ करके रखे हैं और पर डे मेरा व्यूअर है और आपका समस्या आपके माथे पर मंडरा रहा है और उसको लेकर के मैं हेल्प नहीं करूं, तो फिर और आपके और मेरे दोस्ती का बीच जो कड़ी बनी है ये दोस्ती लायक नहीं है। तो आप अगर मेरे फैमिली की तरह जुड़े हुए हैं, आप मेरे दोस्ती के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसको निभाना भी मेरा धर्म बनता है, मेरा फ़र्ज बनता है। तो कुछ प्रश्नों को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। 4-5 ऐसा प्रश्न है जो बहुत सारे परसेंटेज के रूप में 75% यही सवाल आ रहे हैं, जो 4-5 सवाल मैं लिख करके आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें एक प्रश्न है कि जिन व्यक्तियों का टाइटल शूट चल रहा है, ठीक है, टाइटल शूट चल रहा है और उनका अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाया है, ठीक है, और उनका पर्चा अगर आया है तो पर्चा भरा जाएगा या नहीं भरा जाएगा। लेकिन टाइटल शूट किस प्रक्रिया से चल रहा है, किस स्थिति में चल रहा है। आपके खानदानी ज़मीन को कोई अगर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है, उस पर अगर केस किए हैं तो उसका अलग प्रक्रिया होगा। अगर आप किसी व्यक्ति से ज़मीन खरीदे हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप अगर उस पर केस किए हैं या उस व्यक्ति ने आप पर केस किया है, तो उस स्थिति में आपका अलग प्रक्रिया है। तो सबको मैं बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मान लीजिए कि दादा, देखिए किसी का दादा 2 भाई 4 भाई 5 भाई भी होते हैं, तो किसी दादा का या किसी चाचा का देखिएगा कि संतान नहीं होता है, वो आपके घर में ही रहते हैं, गुजर बसर करते हैं, खाना पीना खाते हैं और डेथ कर जाते हैं, यानी कि मृत्यु हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो वैसे स्थिति में जो उनकी प्रॉपर्टी बनती है, उस प्रॉपर्टी पर किसका हक होता है। बहुत सारे स्थिति ऐसे आते हैं कि किसी के दादा या पिताजी हो या चाचा जी हो या चाची हो या भाई हो, अपने प्रॉपर्टी को किसी को बख्शिशनामा करके या उत्तराधिकारी बना करके, कुछ पंचनामा तौर पर, कुछ स्टाम्प के तौर पर उसको बना करके दे देते हैं और मर जाते हैं। बाद में फिर क्या सिलसिला चालू होती है, वही सिस्टम आकर के यहाँ पर क्या हो रहा है, फंस रहा है। कि कुछ व्यक्तियों का कहना है कि मेरे दादाजी 3 भाई थे, 2 भाई का हिस्सेदार अभी कायम है, तीसरा भाई नवल्द थे, यानी कि कोई संतान नहीं था, तो उनका ज़मीन का हिस्सेदारी कैसे करें। और अभी जो महाअभियान सर्वे का जो पंजी आया है, 3 दादा के नाम से आया है, तो क्या तीनों के नाम से भरे या उनका शेयर अपने ही हक में करके भर दे, तो इसको भी क्लियर किया जाएगा। जिसके पंजी में डिसमिल कम है, यानी कि ज़मीन कम या ज़्यादा दे दिया है, खतियान और दस्तावेज में आपका ज़्यादा है या कम है, दोनों से अनमैच है, मैच नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा, इन चीज़ को लेकर के आपको बताया जाएगा। जिस व्यक्ति का जीरो दिखाई दे रहा है, यानी कि तीनों जीरो दिखाई दे रहा है, तो आपका सॉल्यूशन क्या है। लेकिन आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो क्या सॉल्यूशन करना होगा। बहुत सारे लोगों का, एक मनु जी हैं, मनु जी आप ध्यान से देखिएगा कि अगर आपके पास, आप ही कमेंट किए थे कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, पंजी आया है, तो हम क्या करें, भरे या नहीं भरे। तो इस स्थिति में आपको करना क्या होगा, इस स्थिति में क्या कीजिएगा। इन सारे सवालों का जवाब मैं एक एक करके आपको देने वाला हूं, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि प्रत्येक दिन का नोटिस अपडेट जो भी सरकार के माध्यम से आएगा, हम लोग अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे और आप अपने घर बैठे देखते रहिएगा, ठीक है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, फटाफट लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और कुछ नहीं कहेंगे, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में फिर से पूछिएगा, उसको लेकर के एक सेशन बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जिस व्यक्तियों का 0-0 दिखाई दे रहा है तो क्या करें।
सबसे पहले ये बात करते हैं कि जिन व्यक्तियों का अगर तीनों जीरो दिखाई दे रहा है और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके लिए आप फॉर्म कैसे भरिएगा, क्योंकि आपका फॉर्म आधा अधूरा हो जाएगा, बिल्कुल अधूरा हो जाएगा, उसमें कोई कुछ प्रूफ ही नहीं जाएगा। तो इसलिए आप सबसे पहले ये कीजिए कि अगर आपके प्लॉट के चारों तरफ प्लॉट जिनका है उनके खेसरा नंबर से आप अपने प्लॉट का खेसरा नंबर निकाल लीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका 10 कट्ठा का ज़मीन है और आपके चारों तरफ जिन व्यक्तियों का, आपके गांव का ही होगा, आपके मौजे का ही होगा, किसी का अड़ोसी पड़ोसी किसी का, तो उसके खेसरा नंबर से पता कीजिए और उस खेसरा नंबर को जा कर के अमीन को मापी करवाइए। मापी करवाने के बाद नक्शा में करवाइएगा, खेत पर नहीं जाना है, नक्शा में करवाइएगा। कहीं कि बहुत सारे खेत ऐसे हैं अभी जो डूबे हुए हैं बाढ़ के रूप में, तो आप उस नक्शा नजरी नक्शा मैप में जाकर के मापी करवाइए कि कितना कट्ठा है। कट्ठा हो गया आपका, डिसमिल हो गया, डिसमिल में बनवा लीजिएगा अमीन से और आप अपने पंजी में डिसमिल भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद उसका खेसरा मिल गया, खेसरा भर दीजिएगा, खाता नहीं है और जमाबंदी पंजी आया होगा जिसके नाम से उसका जमाबंदी पंजी तो आपके पास आइए गया है, तो बस उतना ही करके आप क्या कीजिएगा, भर दीजिएगा। जब आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो, और डॉक्यूमेंट है तो उसे से देख के बढ़िए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए बात को। आगे बढ़ते हैं कि जिस पंजी में डिसमिल कम या ज़्यादा दिया है तो आप अपने खतियान या दस्तावेज से मिलाइए। मिलाने के बाद कम बेसी हो तो उतना ही भरिए जितना आपके पेपर में दिया हो, क्योंकि पंजी में जितना आया उससे कोई लेना देना आपको नहीं है, उसमें कम बेसी हो सकता है। पेपर में आपका क्या है वही देखिए, दस्तावेज हो या खतियान हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि दादा 3 भाई 4 भाई, तो अगर मान लीजिए कि 3 ही भाई है और मान लीजिए कि आपके दादाजी 3 भाई थे, 3 बीघा ज़मीन था, तीनों दादाजी आपके 1-1 बीघा बांट लिए और जिसमें से एक दादा मर चुके हैं जिनका कोई संतान नहीं है और अभी आपका 2 दादाजी का बाल बच्चे अभी जीवित हैं, तो उनका हिस्सेदारी आपका कहाँ जाएगा, बट तीनों आदमी के नाम से जमाबंदी आ चुका है। तो वैसे स्थिति में आप क्या कीजिएगा कि एक बंटवारा नामा बनवा लीजिएगा या शेड्यूल बना लीजिएगा कि इनके इनके हिस्से में ये ज़मीन गया, बाद में ये मृत हो गए, मृत का अगर सर्टिफिकेट है तो लगा दीजिएगा और उसके बाद उसका हिस्सेदार अपने हिस्सेदारी में क्या कीजिएगा, कायम कीजिएगा, वो आपका हो जाएगा। दोनों दादा के बीच में बराबर बांट दीजिएगा, जितने भी भाई होंगे, चाचा पटीदार होंगे, उस सभी लोगों में कीजिएगा, बंटवारा कीजिएगा। अगर बंटवारा नहीं कीजिएगा तो वहाँ पर फल्स हो जाएगा, रुक जाएगा, समझ रहे हैं। अन्यथा अगर कोई प्रॉब्लम ये आएगा कि अगर वो दादाजी जिनका कोई संतान नहीं था, अगर किसी को वो बख्शिशनामा करके गए होंगे, उत्तराधिकार गोद लेकर के बना करके कोई स्टाम्प पेपर बना करके चले गए होंगे, तो जिस व्यक्ति के नाम से अगर पेपर बना होगा उसी के नाम से वो ज़मीन चढ़ेगा। आप उसमें बंटवारा हिस्सेदारी नहीं कर सकते हैं, ये आपका कानूनी कार्रवाई हो सकता है अगर आप उस पर ज़बरदस्ती कब्जा करते हैं तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि जिस व्यक्ति का टाइटल सूट चल रहा है तो उसका क्या होगा। जिस व्यक्ति का टाइटल सूट चल रहा है, अगर खरीदगी ज़मीन है और 2 पार्टी आपस में किसी कारण बस उस पर केस चल रहा है, तो आप उस स्थिति में अगर आपके नाम से जमाबंदी आया है तो जमाबंदी भरिएगा। अगर सही पूर्ण रूप से आप अगर ज़मीन खरीदे होंगे तो रकबा, खेसरा, प्लॉट, डिसमिल जो भी होगा आपका सही होना चाहिए और दस्तावेज को फोटोकॉपी लगा करके उस पर कर दीजिएगा। अगर खतियानी ज़मीन है, आपके दादा परदादा का ज़मीन है और किसी ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है और उस पर टाइटल सूट चल रहा है, तो आप उस स्थिति में भी आप अपना पर्चा भरेंगे, ठीक है, लेकिन अपना सही भरेंगे तब तक जब तक फिर भी आपका टाइटल सूट अगर केस चल रहा है, उस पर कोई जजमेंट आएगा तो फिर जजमेंट उसमें लगाया जाएगा जिसके पक्ष में डिग्री जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी आप लोग क्या कीजिएगा कि पंजी जिसके नाम से आया होगा वो पंजी को क्या कीजिएगा, भर दीजिएगा। अगला बात करते हैं कि खता खेसरा में कुछ ज़मीन बिक चुका है और आपको कुछ मालूम नहीं है कि मेरा ज़मीन में बिका है या नहीं बिका है, मेरे दादाजी बेचे हैं या नहीं बेचे हैं, आपको पता नहीं है। तो मान लीजिए कि आपके दादाजी को ज़मीन कुछ बेच दिया है, आपको पता ही नहीं है और आपके दादाजी के नाम से पंजी आ चुका है, तो आपका पंजी जो आया होगा उसमें आपके पास अगर दस्तावेज होगा, खतियान होगा दादाजी के नाम से, तो उस दस्तावेज या खतियान को निकालिएगा, उसमें रकबा, खता, खेसरा, डिसमिल जो भी चौहदी दिया होगा उसमें आप भरिएगा, भर करके आप भेज सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, परेशानी भी ये नहीं आएगा। अगर बेचे भी होंगे तो, अगर नहीं भी बेचे होंगे तो आपके नाम पर आ जाएगा। बेचे होंगे तो जो व्यक्ति खरीदा होगा, मान लीजिए कि खाता नंबर 10 में और खेसरा आपका 15 है, उस ज़मीन में अगर 10 कट्ठा का प्लॉट है, उस ज़मीन में से कोई व्यक्ति अगर 5 कट्ठा खरीद लिया है तो 5 कट्ठा अगर वो भी व्यक्ति जो दस्तावेजधारी होगा वो भरेगा, उसका भी जमाबंदी उसके नाम पर गया होगा और वो भरेगा और उसका ज़मीन उसमें से कट जाएगा और बाकी आपका ज़मीन उसी नंबर में दो जब जमाबंदी जाएगा तो वहाँ से कर्मचारी सीओ जो भी देखेंगे, कानून को देखेंगे कि एक ही प्लॉट पर एक ही खाता में 2 पंजी आया, तो इसका मतलब हुआ कि एक खाताधारी है और एक दस्तावेजधारी है, यानी कि एक खतियानी है और एक दस्तावेजधारी है। तो जो खरीदा होगा उसका हिस्से में उसका चला जाएगा, जो बच जाया होगा शेष
आपके खाते में चला जाएगा। जो व्यक्ति को पता नहीं है कि मेरे दादाजी ज़मीन बेच चुके हैं और मेरा ज़मीन है, इसलिए आप रकबा टू डिटेल्स जो होगा पूरा भरिएगा, उसमें कम काट के आप मत भरिएगा। उसका रिकॉर्ड वहाँ से विभाग निकाल करके आप चढ़ा देगा, आप माइनस मत कीजिएगा। अगर जानते हैं कि इस ज़मीन में मेरे दादाजी इतना बेच चुके हैं और इतना बाकी है, तो जानते हैं तो भर सकते हैं, नहीं जानते हैं तो मत भरिएगा। नहीं जानते हैं भर दीजिएगा, वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, कट जाएगा, घट जाएगा। तो इस सवालों का जवाब आप लोग को मिल चुका है, और आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में। इस सवाल के जवाब से आप लोग सहमत हैं या नहीं, ये समझ में आया कि नहीं। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो बेझिझक आप लोग भिक्के सर मस्ती का चैनल ओपन कीजिए, और किसी भी वीडियो पर आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को देखिए, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट कीजिए। उस कमेंट को दूर करने के लिए, उस परेशानी को दूर करने के लिए हमेशा हम आप लोगों के साथ खड़े हैं, खड़े रहते हैं और खड़े रहेंगे। समझ गए कि नहीं। आप मेरा दोस्त हैं, फैमिली हैं, आप मेरा सब्सक्राइबर हैं, इसलिए आपका भी परेशानी दूर करना मेरा फ़र्ज बनता है, क्योंकि आप हैं तो हम हैं तो आप हैं। ठीक है, आपके बदौलत ही हम लोग कुछ कर पा रहे हैं, कुछ मुकाम पर पहुंच रहे हैं, कुछ हासिल कर रहे हैं। आप लोग ही प्यार दुलार दिए हैं, सपोर्ट किए हैं, तो हम लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को शेयर कीजिए और वीडियो को भी शेयर कीजिए, और आपका आवाज़ बुलंद होगा और हमेशा आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।